हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स डीएससीवी इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन क्या होता है और इसका क्या फायदा है और इसे किस तरह से यूज करते हैं। फ्रेंड्स, डीएससीवी आप इसको शॉर्ट कोट में समझ लीजिए। डीएससीवी और डी से होता है डिस्टिल, एस से होता है सोडियम और सी से होता है चैनल और बी से होता है ब्लोकर, यानी कि डिस्टिल सोडियम चैनल ब्लोकर। समझ गए मेरी बात को। डीएससीवी डिस्टिल सोडियम चैनल ब्लोकर। जब भी हमारे बॉडी में या हमारे जॉइंट में किसी भी तरह का दर्द होता है, किसी भी तरह की दर्द से हमको पीड़ा मिलती है, तो आप ये समझिए दर्द किसी और कारण से हो रहा है। दर्द इज नॉट डिजीज, इट इज ए सिम्टम्स ऑफ अदर डिजीज। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसा इंजेक्शन है जो पूरे मार्केट में आप कहीं भी खोजिएगा, कोई कंपनी इस इंजेक्शन को नहीं बनाता है। ये इंजेक्शन किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब ये बताइए जो ये इंजेक्शन मिलेगा कैसे। फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को बनाना पड़ता है। आप अगर किसी भी पेशेंट को यह इंजेक्शन यूज करेंगे तो इसको पहले बनाना पड़ता है। अब बनाना कैसे पड़ता है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस किस तरह के दर्द में यह इंजेक्शन यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, दर्द के जो भी ब्रेन से निकलने वाले केमिकल मैसेंजर होते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं दर्द के, वो उस सिम्टम्स को, उस केमिकल मैसेंजर को ये इंजेक्शन ब्लॉक कर देते हैं। अगर ये इंजेक्शन ब्लॉक कर देंगे तो आपको हो रहा था उसका सेंसेशन आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इंजेक्शन जो होता है उसके जो केमिकल चैनल है, जो मैसेंजर के माध्यम से ब्रेन खुद को इंडिकेट करता है आपको जानने के लिए जो बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, तो वो इंजेक्शन उस सिग्नलिंग सिस्टम को ही ब्लॉक कर देता है। समझ गए ना। तो इसीलिए ये इंजेक्शन कहीं भी नहीं मिलता है, ये इंजेक्शन आपको बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब किस तरह के दर्द में इंजेक्शन यूज होता है, सपोज दैट आप समझ लीजिए, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, यानी कि शोल्डर में दर्द हो रहा है, जॉइंट में, खास करके जॉइंट के हिस्से में किसी भी जगह अगर दर्द है, तो ये इंजेक्शन रामबाण है। एक बार अगर इस इंजेक्शन, देखिए पेशेंट किसी भी तरह का हो, दर्द हो, अगर वो बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं, दर्द की बहुत सारे दवाइयां खा चुके हैं, अगर उसको आराम नहीं है तो बस एक रामबाण है ये। और ये रामबाण को आपको बनाना पड़ेगा और बना करके यूज करेंगे तो एक बार में पेशेंट रिजल्ट मिलेगा और बहुत काफी लंबे समय तक पेशेंट का ये दर्द का सेंसेशन ठीक रहता है। अगर आपको लो बैक पेन हो, सयाटिका का पेन हो, एल्बो में दर्द हो, जॉइंट में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, एड़ी के जॉइंट में दर्द हो, ये फ्रोजन शोल्डर हो यानी शोल्डर में दर्द हो, सर्वाइकल पेन हो, अगर किसी भी जगह जॉइंट में अगर दर्द हो तो आप ये समझ लीजिए ये इंजेक्शन उसके लिए रामबाण है। ये रामबाण की तरह काम करते हैं। सारे इंजेक्शन दे दिए, दर्द नहीं ठीक हुआ, बहुत सारे मेडिसिन खाया, फिर भी दर्द नहीं ठीक हुआ, तो अब चिंता की कोई बात नहीं, ये इंजेक्शन दीजिए और एक बार में फ्रेंड्स उसका दर्द ठीक हो जाता है। ये इंजेक्शन को बनाना कैसे है, आपको सबसे पहले 5 ml का डिस्पोजल लेना है, डिस्पो, उसमें 1 ml लिग्नोकाइन मिलाना है और उसके साथ में मेथाइल प्रेडनिसोलोन 40 mg का 1 ml का एक वायल आता है, वो उसमें मिक्स करना है। लिग्नोकाइन 2 ml और मेथाइल प्रेडनिसोलोन 40 mg का 1 ml और उसके बाद आता है कोलिनीडाइन। कोलिनीडाइन ये 150 mcg यानी कि माइक्रोग्राम का आता है इंजेक्शन 1 ml का।
ये उसमें मिलाना है 1 ml और 1 ml डिस्टिल वाटर लेना है। यानी कि ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन को मिलाकर, फिर से आप समझ लीजिए, 2 ml लिग्नोकाइन लेना है 2%, उसके साथ में मेथाइल प्रेडनिसोलोन 40 mg का 1 ml मिलाना है। उसके साथ में पोलिडाइन इंजेक्शन आता है 150 mcg का 1 ml ये मिलाना है। उसके बाद डिस्टिल वाटर 1 ml मिलाना है। ये तीन चारों को मिलाकर के 5 ml आपको बनाना है। और 5 ml बनाने के बाद जिस हिस्सा में दर्द हो, चाहे एल्बो में हो, चाहे शोल्डर में हो, या चाहे मतलब लो बैक पेन हो, सियाटिका का दर्द हो, तो उस हिस्से में इस इंजेक्शन को काफी गहरे मसल तक, यानी कि इस इंजेक्शन को मसल्स में लगाना है। अगर ये इंजेक्शन आप उसको मसल्स में लगा देंगे तो 10 मिनट के अंदर उसका जो दर्द का सेंसेशन है वो बंद हो जाएगा, और पेशेंट कितने भी परेशान है दर्द से वो पूरी तरह से आराम होकर के घर जाएगा। और ये दर्द लगभग सालों तक नहीं आता है, फिर दोबारा कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये इंजेक्शन दीजिए। बहुत परेशान है दर्द से अगर मरीज, तो आप ये इंजेक्शन दीजिए। और याद रखिए फ्रेंड्स, जो शुगर का पेशेंट है तो सबसे पहले उसके शुगर को नॉर्मल करके ये दवाई देना है। बाकी के लिए आप इसे दे सकते हैं, लेकिन जो ब्लड शुगर का पेशेंट है उसके लिए ये थोड़ा आपको सावधानी पूर्वक देना है। और ये इंजेक्शन दीजिए। अब देखिए, बॉडी के जितने भी जॉइंट का दर्द है वो एक बार में अगर ना ठीक हो जाए तो आप हमको बोलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरे वीडियो आप समझ रहे हैं, तो ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे YouTube चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भेज दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने और दोस्तों के साथ, ताकि औरों को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।